नमस्कार, आप देख रहे हैं चाहत न्यूज। अभी हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनको हिंदी इंग्लिश तो छोड़िए बाकी देशों के 7 भाषा का ज्ञान है, 7 भाषा बोलते हैं। आइए जानते हैं कौन है, कहां से हैं, क्या करते हैं। अभी आप बिहार में मौजूद हैं सर। सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। पहले तो गठबंधन और महागठबंधन 3 पार्टियां मुख्य रूप से बिहार में चुनाव लड़ा करती थी। अभी 4 पार्टी हो गया है कि जनस्वराज नया नया आया है। तो इसमें आप जनस्वराज को लेकर आपका क्या सोच है? मेरी राय बहुत पॉजिटिव है जनस्वराज को लेकर। और मेरी तरह यहाँ के लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। उन्हें एक नई उम्मीद की किरण दिखती है जनस्वराज में। नाम को भी प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जनता का सुंदर राज। तो और इन्होंने बहुत अच्छा इसका नैरेटिव बिगड़ा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। यहाँ पर कोई भी पब्लिक को जोड़कर डिसीजन नहीं लेता है। इन्होंने हमेशा से पार्टी के गठन के, पार्टी बनाने से पहले से भी लोगों को एक मंच पर लाके सबका उन्होंने उनके विचार जानने की कोशिश की और उनके विचारों का सम्मान करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। जनरली इस तरीके से पार्टियां नहीं करती। पार्टियां अपना एक संसदीय बोर्ड बना लेती हैं, उनकी एक कोर कमेटी बन जाती है, वो लोग आपस में कुछ 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग एक निर्णय ले लेते हैं और उसे जनता पर थोप दिया जाता है। कई बार वो जनता के लिए अच्छा हो सकता है, कई बार जनता के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, बट अमूमन प्रायः ये देखा जाता है कि उसमें निर्णय एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो पार्टी के प्रमुख होते हैं, निर्णय जनरली उन्हीं का होता है। सिर्फ दिखावे के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हैं, पार्टी का डिसीजन है, लेकिन वो पार्टी का डिसीजन होता नहीं है। वो सबको पता है बिहार में कुछ हो ना हो, कम से कम राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक चेतना जरूर है। यहाँ के बच्चे में जो 8वीं 10वीं का बच्चा होता है ना, उसमें भी एक राजनीतिक समझ है। क्योंकि हमारे पास कोई भी R&D करने के लिए, सोचने विचारने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें तो है नहीं यहाँ पर। तो हमें क्या दिखता है, जो हमारे आसपास में जो मुद्दे छाए रहते हैं, यहाँ के लोगों में बेरोजगारी है, कुछ नहीं होता, लोग बैठ के चौक चौराहे पर राजनीति की बात करते हैं। सुबह से शाम तक एक अखबार चाटते रहते हैं, एडिटोरियल पेज तक उसको एक एक लाइन पढ़ जाते हैं। तो लोगों में यहाँ पे जन्मजात एक राजनीतिक समझ होती है, लेकिन दुर्भाग्य से अपना अच्छा बुरा तब सोचेंगे जब ऑप्शन हो। जब हमें टॉस करना होता है तो सिक्के में 2 पहलू है, हेड या टेल। तो यहाँ तो यूपीए या एनडीए। अब ये आ गया एक ट्रायंगल पिरामिड टाइप का बनी। अब इसमें तीसरा पक्ष आ गया। तो लोग दो पक्षों को ट्राई कर चुके हैं, अब तीसरे पक्ष की बारी है, जिससे कि उम्मीद है। और तीसरे पक्ष में जो इसके संयोजक हैं, जो इसके सूत्रधार हैं, वो खुद कहते हैं भैया मुझे यहाँ पे मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनना। जबकि अभी तक जितनी पार्टियां आई हैं, सबके मुखिया का उद्देश्य यही होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने छोटी सी पार्टी बनाई है, वो भी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूँ। जीतन राम मांझी जी, जिनके 2-4 आज विधायक है, उनको मौका मिले तो नीतीश कुमार जी को हटा के वही बैठ जाए। चिराग जी हैं, वो चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट बोल बोल के कि भाई मुझे मौका मिले और मैं बिहार के कुर्सी पर बैठ जाऊं। लेकिन अपनी नीति और नियति को उन्होंने कभी नहीं किया। उनका हमेशा झुकाव, उनका इतिहास रहा है कि उनका पारिवारिक, उनका खानदानी इतिहास रहा है कि उनका झुकाव परिवार के हितों की तरफ ही रहता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात को सिर्फ मैं नहीं समझता, आप भी समझते हैं, ये भी समझते हैं। इसे आज गांधी मैदान में जितने लाखों लोग आए वो भी समझते हैं, और जो लोग नहीं आ पाए वो भी समझेंगे इस चीज़ों को। और बहुत अच्छे तरीके से इसके जो विचार हैं, पार्टी की जो विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और हम जैसे लाखों युवा बिहार में हैं जो बिल्कुल प्रखरता से, बिल्कुल ऊर्जा के साथ इस चीज़ को हम लोग फैलाएंगे और हम लाखों से करोड़ों में पहुंचेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही चला था कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां बढ़ेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा।